बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा जो टॉपिक है वो है डेटम और डेटा से मुतालिक। तो जो डेटम है ये बेटा एक ऐसी ऑब्जर्वेशन है, एक ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू है जो हम किसी स्टडी से मुतालिक सिर्फ एक शख्स से हासिल करता है। यानी सिर्फ एक इंसान से, एक ऑब्जेक्ट से कलेक्ट की जाने वाली इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्पेसिफिक स्टडी इज़ कॉल्ड डेटम। जैसे देखें, अगर मैं सिर्फ एक बंदे से ये पूछूं कि आप इस वक्त कौन सी सिम चला रहे हैं, तो उसका जो रिस्पॉन्स होगा वो मेरे पास डेटम कहलाएगा। अगर मैं सिर्फ एक बंदे से ये पूछूं कि भाई आपका मसलक क्या है, तो उसका जो जवाब होगा वो डेटम कहलाएगा। इसी तरह देखें, अगर मैं किसी एक बंदे से पूछूं कि यार आपकी हाइट कितनी है, तो मुझे कहता है कि मेरी हाइट जो है वो 5 फुट 7 इंच है। तो ये जो 5 फुट 7 इंच उसने बोला है ये मेरा डेटम कहलाएगा। यानी अगर हम सिर्फ एक बंदे से किसी इशू से रिलेटेड, किसी स्टडी से रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं जो कि क्वालिटेटिव भी हो सकती है और वो इंफॉर्मेशन क्वांटिटेटिव भी हो सकती है, दैट्स कॉल्ड डेटम। तो अब दूसरी तरफ देखेंगे, अगर आप सभी लोगों से कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, सभी लोगों से अगर आप उनकी हाइट पूछ लें, अब सभी लोगों से ये पूछ लें कि आपका मसलक क्या है, अब सभी लोगों से ये पूछ लें कि आप कौन सी सिम यूज़ करते हैं, तो ये बेटा कहलाएगा डाटा। यानी कलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू स्पेसिफिक स्टडी, रिलेटेड टू स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड डाटा। अब जो डाटा है इसकी दो मेन ब्रांचेज हैं, एक को हम कहते हैं कैटेगोरिकल और एक को कहते हैं न्यूमेरिकल। जो कैटेगोरिकल डाटा है ये ऐसे फैक्टर्स पर मुश्तमिल होता है जिनकी न्यूमेरिकल पैमाइश जो है वो मुमकिन नहीं है, यानी जिनको हम इन फॉर्म ऑफ क्वालिटी असेस करते हैं। हम इसको न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते, हम इनको इन फॉर्म ऑफ क्वालिटी असेस करते हैं। अब इस कैटेगोरिकल डाटा के अंदर फर्दर दो ब्रांचेज हैं, जिसमें एक को हम कहते हैं नॉमिनल और एक को कहते हैं ऑर्डिनल। जो नॉमिनल है ये वो डाटा होता है कि जिसकी कैटेगराइजेशन सिर्फ और सिर्फ नाम की बुनियाद पर है, यानी जस्ट बाय नेम हम उस डाटे को कैटेगराइज करते हैं। जैसे सिटी नेम है तो हम मुख्तलिफ शहरों को उनके नामों से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जैसे लाहौर है, कराची है, पेशावर है, मुल्तान है वगैरह। इसी तरह जो जेंडर है हम उसको तीन मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर, तीन मुख्तलिफ फैक्टर्स के अंदर फर्दर जो है डिकम्पोज कर सकते हैं, जैसे मेल है, फीमेल है और ट्रांसजेंडर है। इसी तरह देखें जो ब्लड ग्रुप है, ओ नेगेटिव है, बी नेगेटिव है, ओ पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है, ए बी पॉजिटिव है। तो ये हमने ब्लड ग्रुप की फर्दर कैटेगराइजेशन कर ली है, जस्ट मुख्तलिफ ग्रुप बनाए हैं बाय नेम। तो इससे जो सुपीरियर डाटा है वो कहलाएगा ऑर्डिनल। ये ऑर्डिनल डाटा जो है ये इस वजह से सुपीरियर है क्योंकि ना सिर्फ ये डाटे की कैटेगराइजेशन बाय नेम करता है, बल्कि डाटे की रैंकिंग का भी अंदाज़ा जो है हमें इससे हो जाता है। जैसे देखें जॉब स्टेटस है, अब जॉब स्टेटस जो है हम उसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, यानी ये जॉब स्टेटस बेसिकली एक क्वालिटेटिव फिनोमेना है। तो हम इस क्वालिटेटिव को फर्दर मुख्तलिफ ग्रुप्स में असेस कर सकते हैं। जैसे अगर आप कॉलेज साइड को लें तो लेक्चरर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है और फुल प्रोफेसर। अब पूरी फैकल्टी जो है वो चार मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर, जो कि चारों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, यानी चारों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स के अंदर हमने पूरी फैकल्टी को डीकम्पोज कर दिया, जिसने ना सिर्फ डाटे की कैटेगराइजेशन की है बल्कि उनकी रैंकिंग भी करती है। इसी तरह देखें, अगर आप ब्यूटी को स्टडी करते हो तो ब्यूटी को हम फर्दर मुख्तलिफ ग्रुप्स में या फर्दर मुख्तलिफ स्टेजेस के अंदर जो है हम डीकम्पोज कर सकते हैं। जैसे कोई बंदा बहुत खूबसूरत है, हम उसे प्रीटी कहेंगे, उसके बाद ब्यूटीफुल है, उसके बाद फेयर है, उसके बाद अगली है। तो इससे ना सिर्फ डाटे की रैंकिंग हुई है बल्कि बाय नेम कैटेगराइजेशन भी हो गई है। ओपिनियन है,
ओपिनियन के बारे में आप कैटेगराइजेशन कर सकते हो कि स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री और फर्दर स्ट्रांगली एग्री। तो आपने ओपिनियन को 5 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासेस में डिकम्पोज कर दिया है। तो ये जो कैटेगोरिकल डाटा है इसके पैरेलल एक डाटा वो है जो न्यूमेरिकल होता है। अब न्यूमेरिकल डाटा वो है बेटा कि जिसको हम इन फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज मेजर करते हैं, यानी जिसको मैग्नीट्यूड की सूरत में हम मेजर करते हैं। अब इस न्यूमेरिकल डाटा की फर्दर 2 ब्रांचेज हैं जिनमें एक को डिस्क्रीट डाटा कहते हैं, एक को हम कंटिन्यूस डाटा कहते हैं। डिस्क्रीट डाटा वो होता है कि जो प्योर है, जो इशारिये में नहीं आता, यानी ऐसा डाटा जो स्पेसिफिक वैल्यूज एज्यूम करता है, जो फ्रैक्शनल नंबर को एज्यूम नहीं करता। जैसे पर्सन हैं, अब मैं ये पूछूं आपके घर में कितने अफराद हैं, तो आप मुझे बोलोगे हम 5 लोग हैं, हम 7 हैं, हम 8 हैं। आपके घर में कितनी चेयर्स हैं, 15 हैं, 20 हैं, 30 हैं। आपके घर में कितने दरख्त हैं या आपके स्कूल में कितने दरख्त हैं, तो आप काउंट करके उनको बता सकते हो। यानी जो डिस्क्रीट वेरिएबल है या डिस्क्रीट डाटा जो है, इसकी जो स्पेशलिटी है वो ये है कि ये काउंटेबल भी होता है और ये फ्रैक्शनल नहीं होता, और इसका एक ही यूनिट होता है, सिंगल यूनिट डाटा। ये बहुत स्पेशल डिफरेंस है डिस्क्रीट डाटा में और कंटिन्यूस डाटा के अंदर। इसको आपने बहुत ज़्यादा तवज्जो से समझना है। यानी डिस्क्रीट डाटा वो होता है जो सिंगल यूनिट बेस्ड होता है, इसका एक ही यूनिट है, एक से ज़्यादा नहीं होते। अब दूसरी तरफ आप आ जाओ कंटिन्यूस डाटा के अंदर, तो कंटिन्यूस डाटा जो है ना वो है जो फ्रैक्शनल होता है, जो इशारिये में आता है, जिसके अंदर वो वेरिएबल शामिल होते हैं जो तमाम वैल्यूज़ को एज्यूम करते हैं, यानी अपनी स्पेसिफिक रेंज के अंदर आने वाली तमाम वैल्यूज़ को पिकअप करता है। तो इसके अंदर रेगुलर जंप नहीं होता, वो तमाम वैल्यूज़ को एज्यूम कर रहे होते हैं। जैसे एज है, टेम्परेचर है, हाइट है, तो ये सारे के सारे जो हैं ये कंटिन्यूस है। और दूसरी खास बात ये देखें कि इनके यूनिट एक से ज़्यादा होते हैं। अगर आप एज को स्टडी करें तो एज में क्या है, ईयर में भी होती है, एज में क्या है, ये मंथ में भी होती है, एज में क्या है, ये वीक्स में भी आ सकती है, एज में क्या है, ये डेज में भी आ सकती है, एट्सेट्रा। इसी तरह अगर आप हाइट को मेजर करते हो तो हाइट जो है बेटा इंचज़ में भी होती है, फिट में भी होती है, मीटर में भी होती है। तो इसको आप एक से ज़्यादा यूनिट्स में लेके जा रहे हो। इसी तरह अगर टेम्परेचर को आप स्टडी कर रहे हो तो टेम्परेचर के भी एक से ज़्यादा यूनिट जो है वो हो सकते हैं। हर वो फैक्टर जिसके एक से ज़्यादा यूनिट हैं और वो कंटिन्यूस फैक्टर है, उसको हम कहेंगे कंटिन्यूस डाटा। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। होप सो आपको डाटे का और डेटम का जो बेसिक डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा, और फर्दर डाटे की जो डिकम्पोजिशन है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तो हमें याद रखिएगा। फी मान अल्लाह।